Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 11, so as we had started with the artificial kidney or the renal transplantation procedure, where I had discussed about the compatibility, what are the things that need to be compatible, what kind of grafts are possible, then what are the various points of remember that is या points of consideration after the transplantation like immunosuppressive agents और drugs. क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर. इसके अंदर होगा क्या, देखिए क्या होगा. ये सपोज करो दिस इज द पेशेंट. ठीक है, ये क्या है, ये पेशेंट का हाथ है, ये पेशेंट की आर्टरी है, इसको हम बोलेंगे रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी इज द आर्टरी दैट इज प्रेजेंट इन द फोर आर्म. ये हमारी फोर आर्म होती है. फोर आर्म में ये हमारा रेडियस एक रेडियस बोन होती है और उसके साथ एक हमारी आर्टरी जा रही है जिसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी इज वेरी सुपरफिशियली प्लेस्ड. सुपरफिशियली मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो अपने हाथों में. ठीक है, इट इज सुपरफिशियली प्लेस्ड. तो इजीली उसके अंदर सिरेंज डालकर और ब्लड को निकालना जा रहा है. तो अब यहाँ से ब्लड हमारा निकल रहा है. राइट, यस यू कैन सी. कौन सा ब्लड जिसने फिल्टर होना है, कहाँ पे आ रहा है, डायलाइसिंग यूनिट में आ रहा है. किस में आ रहा है, डायलाइसिंग यूनिट या डायलाइजर में आ रहा है. यहाँ पे क्या होगा, अब इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेलोफिन. क्या होती है, सेलोफिन. व्हाट इज सेलोफिन? सेलोफिन इज अ शीट, अ सेमी परमिएबल शीट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन through which the blood is coming and it is going to filter the nitrogenous waste through it. नाइट्रोजनस वेस्ट को वो फिल्टर करेंगे. लेकिन एक चीज याद रखना, प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगे. डोंट वरी, प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू फिल्टर बिकॉज इट इज द पोर्स आर वेरी वेरी स्मॉल दैट द प्रोटीन्स विल नॉट गेट फिल्टर. तो अब यहाँ पे हमारा ब्लड आ रहा है. ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है डायलाइसिंग फ्लूइड. डायलिसिंग फ्लूइड की सेम कंसंट्रेशन होती है जैसे ब्लड की. डायलिसिंग फ्लूइड की सेम कंसंट्रेशन होती है जैसी ब्लड की. तो ब्लड जैसे ही इसके अंदर से पास हो रहा है, बेटा देखेंगे ब्लड इसके अंदर से जैसी ये सेलोफिन शीट है हमारी, इसके अंदर से पास हो रहा है तो जो भी हमारे जो उसके अंदर हाइयर कंसंट्रेशन में होगा वो किसके अंदर निकल आएगा, इसी डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर. सिंपल डिफ्यूजन वर्क कर रहा है. द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में था, वो लो कंसंट्रेशन डायलिसिंग फ्लूइड है, आइसोटोनिक है वो डायलिसिंग फ्लूइड ब्लड के साथ, तो उसके अंदर वो मूव करता रहेगा. क्लियर, उसके अंदर वो मूव करता रहेगा. इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर. और यहाँ से हमारा ब्लड निकलकर और ये हमारा यहाँ से हमारा ब्लड निकलकर वेन के थ्रू इट विल कम बैक इनटू द पेशेंट. नाउ समथिंग इज मिसिंग. क्या इतना इजी है ये? क्या इतना इजी है? नो. अब यहाँ से ब्लड निकला है, पहले तो हमें इसको 0 डिग्री प्रोवाइड करना पड़ेगा. 0 डिग्री पे करना है ब्लड को. क्यों? ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोक सके हम. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क ना करें उस टाइम पे. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने ब्लड को कर दिया. प्लस अब हम इसके अंदर कुछ डालेंगे. क्या डालेंगे? हम इसके अंदर डालेंगे हेपरिन. क्या डालेंगे? हेपरिन. व्हाट इज हेपरिन गोइंग टू डू? हेपरिन क्या करेगा? हेपरिन प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ब्लड जरा सा ब्लड निकलता है, कैन यू सी, क्लॉट हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो ये बाहर इतना सारा ब्लड निकाल रहे हैं हम फिल्टर होने के लिए, क्या वो क्लॉटिंग नहीं शो करेगा? तो इसलिए टू प्रिवेंट इट हम क्या डालेंगे इसके अंदर? हेपरिन जो कि क्या करता है, हेपरिन क्या करेगा? एक एंटी कोगुलेंट का काम करेगा. क्या करेगा? एंटी कोगुलेंट का काम करेगा. आज हेपरिन आ रहा है, हेपरिन ब्लड के अंदर आ गया. अब ये ब्लड ऐसे मूव कर गया. राइट, इसके अंदर से जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स थे, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो ड्रेन इन हो गया इन द डायलिसिंग फ्लूइड. एंड यहाँ से हमारा जो ब्लड जा रहा है, अब सिमिलर कंडीशंस हम उसको प्रोवाइड कर देंगे. कितना? 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस प्लस हम इसके अंदर और क्या डाल देंगे? एंटी कोगुलेंट.
ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे अब एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्यों डाला जाएगा इसके अंदर, ध्यान से सुनिए, एंटीकोगुलेंट क्यों डाला जाएगा, क्लियर, यस। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जब ये ब्लड जा रहा है, यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे, कंफ्यूज मत हुई, यहाँ पे लिख लो एंटी हेपेरिन, एंटी हेपेरिन, एंटी हेपेरिन, जिसमें जो कि उसको नॉर्मल क्लॉटिंग पावर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, नॉर्मल क्लॉटिंग पावर, कि जब भी ब्लड बॉडी में से निकलेगा तो वो क्लॉट हो सकता है, क्लियर। तो एंटी हेपेरिन विथ नॉर्मल क्लॉटिंग पावर, क्लियर बच्चों। अब ये हमारे पास डायलिसर है, डायलिसर, इसके अंदर से ये जो डायलिसिंग यूनिट है, डायलिसिंग फ्लूइड है, सॉरी, जिसके अंदर सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट ऐड हो रहे हैं, ये यहां से, यस, कैन यू सी, ये हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर आ रहा है यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड, यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड, क्लियर। और इसके अंदर से ये वाला जो मैंने वेसल बनाया है, इसके अंदर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायलिसिंग यूनिट इसके अंदर ऐड होता रहेगा, फ्रेशली वाला जाता जा रहा है, यूज्ड वाला आता जा रहा है, राइट, यस। डायरेक्शन ऑफ एरोज कैन easily demonstrate everything. So, freshly prepared dialysing fluid. Okay. So, in this way we can remove the nitrogenous waste. कई लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हिप्यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन लोगों को भी कई बार आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस के लिए बोला जाता है। अगर डायलिसिंग बहुत टाइम बाद अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो इसका मतलब इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, समटाइम्स करानी भी पड़ जाती है ड्यू टू लाइक अगर मान लो वी आर अंडर सम मेडिकेशन, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपको इंटरवल्स में करानी है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इनसाइड इट। ऑल यू नीड टू डू इज, अभी के लिए क्या कर सकते हैं, आगे तो कुछ नहीं पता, व्हाट वी कैन डू इज वी शुड टेक मैक्सिमम ऑफ लिक्विड्स, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, वी शुड टेक मैक्सिमम ऑफ वाटर, ठीक, सो दैट द नाइट्रोजनस वेस्ट टाइमली रिमूव होते रहें, ताकि आपको मेजर प्रॉब्लम्स फेस ही ना करनी पड़े। So this is the procedure of renal transplantation और kidney transplantation and immunosuppressive drugs हमने last time discuss कर लिया था. So that is for now. Thank you dear students.